गांव के किनारे एक झोंपड़ी में रहते हैं रामू किसान। बारिश हो या सूखा, रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता है। लेकिन मेहनत के बावजूद उसके घर का चूल्हा मुश्किल से जलता है। उसकी पत्नी वर्षों पहले गुजर गई थी और अब उसकी एकमात्र संतान गौरी ही उसकी दुनिया है। गौरी, आज फिर खेत से कुछ नहीं मिला। पता नहीं अब कैसे गुजारा होगा। बाबा, चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। जमींदार प्रताप सिंह अपने सेवकों के साथ रामू के घर आता है। वो रामू से पिछले साल का उधार चुका देने को कहता है। रामू, 1 हफ्ते में पैसे चुकता कर, वरना खेत पर कब्जा कर लूंगा। मालिक, थोड़ा वक्त दीजिए। इस बार की फसल अच्छी होगी तो कर्ज चुका दूंगा। 1 हफ्ता, वरना खेत मेरा। बाबा, चिंता मत करो, इस बार जमींदार को भी पछताना पड़ेगा। गौरी चुपचाप बैठी योजनाएं बना रही होती है। वो गांव की पंचायत में अपनी बात रखने की ठान लेती है। अगर पंचायत के सामने सच लाया जाए कि जमींदार कैसे गरीबों को सताता है, तो शायद कुछ हल निकले। मुझे कुछ करना ही होगा। गौरी मुखिया हरिराम के पास जाती है और जमींदार के अन्याय की बात बताती है। मुखिया जी, गांव के कई किसान जमींदार के कर्ज में फंसे हैं। अगर पंचायत कुछ ना करे तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तो लड़की हो के इतनी समझदारी की बात कर रही है। ठीक है बिटिया, कल पंचायत बुलाई जाएगी। गांव के लोग एकत्रित होते हैं। जमींदार प्रताप सिंह भी आता है। गौरी सबके सामने जमींदार की धोखाधड़ी के दस्तावेज दिखाती है। ये देखिए, जमींदार ने हर किसान से 10% ब्याज का वादा किया था, लेकिन 40% तक वसूली की है। ये उसके दस्तावेज हैं। अगर ये सही है तो हम इसे तहसील में रिपोर्ट करेंगे। ये लड़की मेरा अपमान कर रही है, इसे सबक सिखाऊंगा। रात को जमींदार के आदमी गौरी को डराने आते हैं। रघु, जो गौरी का पुराना दोस्त है, समय पर पहुंचकर उसे बचाता है। गौरी, डरने की जरूरत नहीं। गांव के नौजवान अब तुम्हारे साथ हैं। मुखिया, गौरी और कुछ किसान तहसीलदार के पास जाकर शिकायत दर्ज करवाते हैं। कागजात देखकर तहसीलदार जांच के आदेश देता है। अगर ये सब सही है तो जमींदार पर कानूनी कार्रवाई होगी। प्रताप सिंह, तुम्हें गरीब किसानों का शोषण करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। बाबा, अब हम सब आजाद हैं। गांव के किसान फिर से खेती में लगते हैं। रामू का चेहरा अब खुशियों से भरा होता है। गांव की लड़कियां गौरी को आदर्श मानने लगती हैं। गौरी, तू सच में मेरी मसीहा बन गई। मैं गर्व करता हूँ तुझ पर। बाबा, जब तक हम एकजुट रहेंगे, कोई भी जमींदार हम पर हुकूमत नहीं कर पाएगा। गांव की पंचायत चुनाव में गौरी को सभी लोग सरपंच चुनते हैं। वो अब गांव के बदलाव की प्रतीक बन चुकी होती है। अब हमारी बेटी ही हमारा भविष्य संभालेगी। मैं हर उस लड़की की आवाज बनूंगी जिसे दबाया गया है।